वाले से हम क्या कहें जी, ये जितने गधे ज़ुबा होते हैं ना, ये सब होटलों में जाते हैं, समझिए। और देख लो हमारा कारोबार ख़त्म हो गया इस वजह से कि जो भी गाहक आता है वो पहले सवाल यही करता है कि जी आपने गधा तो नहीं ज़ुबा किया है ना, वो ना कुत्ते का गोश्त है और ना वो गधे का गोश्त है। ये ना जी, ये तो मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, मगर जिसका नाम होता है उसमें ज़्यादातर यही तो, और जो जिनका रेट कम होगा ना जी, तो आप ये समझ लें कि इसमें कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। एहसन चौधरी साहब, बात यह है कि मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ जी जी। ये जो आज सुबह सुबह एक वीडियो वायरल हुई है तरनौल के इलाका में, कोई बेसमेंट है जिसमें कोई 40-50 गधे हैं और 50-60 मन गोश्त है, और ये भी सुना जा रहा है कि एक फार्मर भी वहाँ पे पकड़ा गया है। हाँ। और ये क्या सीन है, और इस्लामाबाद में गोश्त भी सप्लाई हो रहा है, जबकि ये आपको नहीं पता, ये पूरा एक माफिया है, ये पूरी एक गैंग है जिसके पीछे ये एज ए माफिया काम करते हैं। पाकिस्तान के जितनी बड़ी होटल चेन्स हैं, जितने बड़े रेस्टोरेंट्स हैं और जितने भी बड़े जो खाने पकाने का काम करते हैं, इन सब के अंदर यही चीज़ सप्लाई हो रही है। तो ये कब से गधों का गोश्त खा रहे हैं इस्लामाबाद के सर? ये तो अब एग्जैक्टली नहीं बता सकते कब से खा रहे हैं, पर ये चल तो रहा है ना। पहले ये लाहौर में गधों का गोश्त खाया जा रहा था, अब कराची में भी होगा और भी बड़े बड़े शहरों। अच्छा सर, ये मुझे बताइए कि इसमें गोश्त खाने वालों में तादाद गरीबों की ज़्यादा है या जो रईस अमीर तरीन लोग हैं वो उनकी है? सर, ये गोश्त खाने वालों में उनकी तादाद ज़्यादा है जो रेस्टोरेंट्स या होटल्स में ज़्यादा खाना खाते हैं। अच्छा। ठीक है, वो चाहे गरीब खा ले या चाहे अमीर खा ले, ये उनकी तादाद ज़्यादा हो सकती है। बाकी एग्जैक्टली कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ऐसे क्या सराइयों से परहेज़ करें तो ज़्यादा। तो आप क्या समझते हैं, क्या कहते हैं, गोश्त से खाना चाहिए या कि गोश्त से बैकार करना चाहिए? देखें, जो शरन और इस्लामन जो चीज़ हराम है उससे बचना चाहिए। हराम खा के इंसान को फिर आप खुद अपना दीनी और आखिरत का मामला देख ले कि वो गधे के गोश्त खाने वाले हक सच के फैसले। अब ये तो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि उनके साथ क्या मामला है। अच्छा, यहाँ से मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ जनाब चौधरी साहब, जाते जाते आप बहुत अरसे बाद हमारे हाथ आए हैं। ये इमरान खान के बारे में आप क्या कहेंगे, जो हमारा लीडर है और आपका भी माशाल्लाह लीडर है, उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? इमरान खान कायद-ए-आज़म के बाद रहती दुनिया तक याद रहेगा। ठीक है, मौजूदा दौर ने जो कुछ उसके साथ कर दिया है, क्या मतलब कि इमरान खान आपका वजूद अब या उसकी सोच, उसके ख्यालात पाकिस्तान के नक्शे से नहीं मिट सके। ठीक है, इमरान खान जिस्मानी तौर पे इस दुनिया से रुखसत हो सकता है, पर नज़रियाती तौर के लिए लम्हा फिक्रिया ये सोचना चाहिए कि ये क्यों ऐसी चीज़, हराम चीज़ें क्यों चल रही हैं। इसलिए चल रही हैं कि क्योंकि इन रस्तों पे हम खुद चल रहे हैं। अगर हम नेकी के रास्ते पे और अल्लाह के बताए हुए काम के मुताबिक चलना शुरू करें तो ये चीज़ें हमारे सामने रूनुमा ना हो। अगर देखा जाए वीडियो में तो वहाँ पे फॉरेनर मौजूद है, तो वो तो इन चीज़ों को नहीं मानते ना, तो उन्होंने ही हमें इस चीज़ पे लगाया हुआ है। ये गधे का गोश्त किन किन लोगों ने खाया है ये बता दें। अब ये तो नहीं मैं कुछ कह सकता किन किन लोगों ने खाया आपने भी खाया होगा। भाई, इस्लामाबाद में अगर सप्लाई हुआ तो तमाम बड़े होटल्स हैं उन पे भी सप्लाई हुआ और खासकर होगा। इमरान खान और तरनौल में उसके जो कुर्ब जवार के इलाके हैं जैसे तरनौल, टेक्सला, वाकैन, वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा सप्लाई हुआ होगा। तो ये जो असम्बली में बड़े बड़े बैठे हुए हैं, मैरियट में, देखिए हमारे मुल्क में जाके खाना खाते हैं, क्या ये गोश्त वहाँ तक भी गया? शायद हो सकता है गया हो, लेकिन हमारे मुल्क में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अगर चेक एंड बैलेंस होता तो ये काम ना होता, हमारे मुल्क में ये चीज़ें ना आती। आपके कहने का मकसद ये है कि ये गधों का गोश्त, कुत्तों का गोश्त, ये आराम गोश्त खाकर भी कभी नहीं हो सकते, क्योंकि जब एक जिस्म के अंदर आराम गया, हज़रत मौला अली ने फरमाया कि शराब का एक कतरा अगर जिस्म के अंदर हो ना तो 40 दिन तक दुआ कबूल नहीं होती, ना ही इबादत कबूल होती है। तो फैसले के अंदर गधे का गोश्त चला गया तो हराम है ना, सरासर हराम है। जब हराम खाएंगे तो हराम के फैसले होंगे, हलाल के तो होने नहीं है। तो लिहाजा इसके ऊपर इंतज़ामिया को चाहिए कि चेक एंड बैलेंस रखे और इन चीज़ों पे पाबंदी लगाए, और जो जो लोग इसमें शामिल हैं उनको क्या। बात यह है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी आपका। ये हंसने की बात नहीं है, ये बड़ा एक सोच और फिक्र का मुकाम है कि हमारा मुल्क यहाँ तक पहुँच गया कि आज हम लोग गधे का गोश्त खा रहे हैं, और ये हमारे अपने अमाल हैं। मुगल साहब, इसी तरह होना चाहिए। हमारा लीडर आज इमरान खान अडयाला जेल में है, बगैर कोई काम जो नहीं किया उसने वो भी उस पर डाला जा रहा है। ये भी मकफात अमल है।
तो अब मैं क्या कहूँ। इस्लामाबाद दरखलाफे के अंदर गधों कुत्तों का गोश्त फरोख्त किया जा रहा है, बड़े बड़े होटलों पे माल सप्लाई हो रहा है, बड़े बड़े लोग खा रहे हैं, लेकिन गधे और कुत्तों का गोश्त खाने से इनको जायका आता है। क्या आज मैं खान साहब को से पूछता हूँ कि लाला ये गोश्त कैसे बिकता है, ये गधे कहाँ से आते हैं, ये खरीदने वाले कौन होते हैं और खाने वाले कौन होते हैं? जी लाला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर ये क्या आपका भी कारोबार भी तकरीबन तबाह हो गया है क्या? तबाह हो गया जी। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? इस हवाले से हम क्या कहें जी, ये जितने गधे ज़बा होते हैं ना, ये सब होटलों में जाते हैं। ये जो बड़े बड़े लोग हैं सिर्फ वही खाते हैं। ये ना मार्केट में कभी बिका है और ना मार्केट में ये बिकता है, समझ गए। हम जो भी जानवर करते हैं यहाँ तमाम मार्केट के सामने लाकर पहले बांधते हैं, फिर उसके बाद हम सुबह करते हैं, समझ गए। और देख लो हमारा कारोबार ख़त्म हो गया इस वजह से कि जो भी गाहक आता है वो पहले सवाल यही करता है कि जी आपने गधा तो नहीं सुबह किया है ना, हैं। तो इस करके जो हमारा जितना भी कसाई भाई है उन सब का कारोबार तकरीबन ख़त्म ही हो चुका है। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? ये हमारे इस्लामाबाद दरखलाफे के अंदर ये काम हो रहा है, कोई गांव नहीं है, कोई देही इलाके नहीं है। हम पहले सुनते थे कि पंजाब के गुंजान इलाकों में ये काम होता था, अब तो ये आपके दरखलाफे के अंदर हो रहा है। और ये हमारे जो गवर्नमेंट है ना जी सर, वो ये गवर्नमेंट की कमज़ोरी है कि ये सबको छापे मारे, देखे कि भाई ये क्या ज़बह कर रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से नहीं आ रहा है, समझिए। ये सब जो कमज़ोरी है ये हमारी गवर्नमेंट की। आप ये मुझे बताएं कि आपको जुर्माने करने के लिए गोश्त में पानी लगाओ, गोश्त में कोई ऐसी चीज़ हो और छापे मारने के लिए आपके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन गधे और कुत्ते और ये जो हराम जानवर हैं यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं? ये बस अब अल्लाह ही बेहतर जाने जी। जो लोग ये करते हैं वो फिर मामूली लोग तो नहीं ना होते, इसका मतलब मिली भुगत होती है, मिली भगत होती है ना जी। ये बड़े बड़े लोग मिले हुए हैं, ये बहुत बड़ा एक माफिया है। जी हम बिल्कुल। और ये माफिया जिन लोगों को ये माल खिला रहा है, गधे और कुत्तों का गोश्त खा रहे हैं जी, क्या फिर वो इसका मतलब है कि इंसाफ करने में भी गधे का गोश्त खाने वाला इंसाफ क्या करेगा? क्या करेगा, क्या करेगा जी। बिल्कुल असल में ये हमारी सब मुसलमानों की कमजोरी है, जिसकी जैसी ईमान होगी उसका वैसे कारोबार होगा, समझ आइए ना जी। हम तो यही कहते हैं कि जो मुसलमान होगा वो कभी आराम चीज ना बेचेगा, ना गोश्त को पानी लगाएगा, ना वो कुत्ते ज़बह करेगा, ना वो गद्दे ज़बह करेगा। सर पानी लगाना तो समझ आती है, पानी पिया भी जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा ये मुझे थोड़ा सा बताइए कि पिछले दिनों त्रामडी चौक में जो 600 रुपये किलो गोश्त फरोख्त किया जा रहा था, 600 रुपये किलो गोश्त बिकता है जी, वो गोश्त है, वो ना कुत्ते का गोश्त है और ना वो गद्दे का गोश्त है। अच्छा वो गोश्त जौन सा है ना, वो सिर्फ बूढ़े जानवर का गोश्त है, वो कुत्ते का गोश्त नहीं है, वो कोई गद्दे का गोश्त नहीं है। अच्छा। वो हमें पता है, वो व्यापारी हमारे सामने जानवर लाता है, वो जानवर होते हैं जो बूढ़े होते हैं, जो फारूक होते हैं। अच्छा ये थोड़ा सा मुझे बता दीजिए कि ये जो मलंग जान, ये जो बनू पुलाव वाले हैं, क्या समझते हैं कि इसमें भी ये गधे का गोश्त इस्तेमाल होता रहा है? ये ना जी, ये तो मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, मगर जिसका नाम होता है उसमें ज़्यादातर यही चीज़ चलती रहती है, क्योंकि वो थोड़ा सा सस्ता है। अब हमसे अगर कोई कहे कि आप हमें 1200 रुपये किलो गोश्त दें, तो हम नहीं दे सकते, हम 1300 से कम देते ही नहीं है। इसकी वजह ये कि हमें भाड़ा ही नहीं करता है। तो और जो जिनका रेट कम होगा ना जी, तो आप ये समझ लें कि इसमें कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। अक़वाम बाला को जो इन अवानों में इक़्तिदार के अंदर बैठे हुए हैं, आप उनको क्या कहना चाहते हैं कि आप तो अभी तो गोश्त कोई भी शख्स खाने के लिए तैयार ही कोई भी नहीं तैयार है। हाँ। कोई भी, ये देखो ना, सुबह से हमने ये बैड़ा ज़बह किया जिसमें ये गोश्त रह रहा है, समझिए, कोई लेता ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है। बस इनको यही चाहिए कि ये थोड़ा सा देखभाल करे, जो भी गोश्त दुकान पे लाता है कि भाई उसका पिच करे कि ये कहाँ से आया है, ये किस चीज़ का गोश्त आया है। तो क्या सर ये गधे कहाँ से आते हैं? इसी मंडियों में से आते। कहाँ से आते? इसी पाकिस्तान में से निकलते ही, बाहर से तो नहीं आते। जी नाज़रीन, आपने सुना है कि जैसे मवेशी मंडी में जाकर ये जानवर खरीदे जाते हैं, इसी तरह ये गधे भी मंडियों से लाए जाते हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त पैगाम दिया है इन्होंने कि ये तो बेचारे हाथों पे हाथ रख के बैठ गए हैं, इनके कारोबार तबाह हो गए हैं पूरे दिन में। अभी रात को ये टाइम आप देख सकते हैं और ये गोश्त भी उसी तरह वहाँ पड़ा हुआ है, तो ये बड़ा जुल्म है। लेकिन
लेकिन इस्लामाबाद के इक़्तिदार के अंदर जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं जालिम गधों का गोश्त खाकर ये गधे ना बने, ये गधे ना बने और फिर फौर इन चीज़ों का जो भी मुलज़म है उनको कैफरी किरदार तक पहुँचाएँ और अवाम को बताएँ।